आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल BS नेशन। दोस्तों वसई में अगर हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर तृप्ति साड़ी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि आज फुल फैमिली शॉप है। इसे चलाते हैं राजेश अग्रवाल जी। इस बार हम उन्हें भी वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित करने वाले हैं। इसी सिलसिले में हमने उनसे बातचीत की। नमस्कार राजेश भाई, BS नेशन में आपका स्वागत है। BS नेशन हर साल जो है वसई गौरव अवार्ड करता है, इस बार भी यह आयोजन हो रहा है और आपका नाम तृप्ति साड़ी जो कि 50 साल से वसई की सेवा कर रही है तो उसमें आज इस बार शामिल किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में, BS नेशन के बारे में कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को नमस्कार। हमारे पिताजी ने 1974 में तृप्ति साड़ी, तृप्ति ड्राई फ्रूट्स करके एक संस्था चालू की थी जो आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। अभी 50 साल का एक लंबा पीरियड होता है, कितने बदलाव आते हैं, कितने मार्केट बदल जाता है और किस तरह का सफ़र रहा ये एक सफ़र रहा। 1974 में हमारे पिताजी ने चालू किया था। हम इस धंधे से करीबन उनके 10 साल मतलब 85-86 से हम लोग जुड़े। जब एक पुराने माहौल में कागजों में कोई भी चीज़ों को बांध के दे देना और इसके बाद ये आज का जो सोशल मीडिया का नेटवर्क ये जो सब चल गया है उसमें और आज में बहुत फ़र्क है, लेकिन ये भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए काफ़ी मेहनत के बाद अभी 86 में मैं जुड़ा हूँ, हमारे भाई जुड़े थे बड़े, काफ़ी लोग जुड़ते गए। इसके बाद हमारे छोटे भाई जुड़े। तो अभी कपड़ों में हमारे को मतलब कपड़े में हमको ये काम करते हुए करीबन 30 से 35 साल हो चुके हैं और सफ़र बहुत अच्छा रहा। वसई की जनता ने, वसई के काफ़ी महानुभावों ने हमारी बहुत इज्जत रखी, हमें इज्जत मान सम्मान सब दिया। इसके लिए मैं वापस से एक बार सभी वसई की जनता को धन्यवाद बोलूँगा। क्योंकि 50 साल का एक ब्रांड जो कि मेरे को लगता है वसई में बहुत रेयर में कैसा कोई ब्रांड होगा जो 50 साल से आज भी मेंटेन करके चल रहा है और आपने बहुत ज़्यादा विकास भी किया। हमने एक साड़ी सेल के माध्यम से इसको स्टार्ट किया था और आज फुल फैमिली शोरूम है। मतलब जेंट्स वेयर है, एंथेटिक वेयर है, बच्चों के कपड़े हैं, लेडीज़ सब साड़ियाँ हैं और रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह काफ़ी है। तो ये इस प्रकार है कि एक चीज़ें बढ़ती चली गई, कारवां बढ़ता चला गया, हम उसमें शामिल होते चले गए। अच्छा, एक ऑनलाइन शॉपिंग का दौर आया है, बहुत लोग आज ऑनलाइन, उसका भी इफेक्ट आप पर पड़ा या उसको कैसे आप देखते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग का दौर आया है, लेकिन कपड़ों में क्या होता है कि कुछ दिखाना अलग और भेजना अलग, ये एक दौर है। तो पब्लिक आज भी हमारे को उस पर करीबन 30% का फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी हमारे बच्चे भी अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो ई-कॉमर्स वगैरह का जो प्लेटफॉर्म है मैं खुद चालू कर रहा हूँ, हमारे बच्चे भी चालू कर देंगे 2-3 महीने में। तो हमने बच्चों को एक ही चीज़ सिखाया है कि आप अच्छी चीज़ दोगे तो कस्टमर आपके परमानेंट बनेंगे। कस्टमर की कोई कंप्लेंट हो, कुछ हो, उसको सॉल्व करिए। तो यानी तीसरी पीढ़ी भी इस बिज़नेस में अभी आ रही है? हाँ, तीसरी पीढ़ी। मेरा बड़ा बच्चा है मेरे ड्राई फ्रूट और स्वीट्स के बिज़नेस में है, मेरा छोटा बच्चा मेरे साथ में है, मेरी बच्ची है कंपनी लॉ कर रही है। तो ये पीढ़ियाँ अपने आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनको दिख रहा है कि पिताजी ने, हमारे दादाजी ने काफ़ी इसको डेवलपमेंट किया है, तो इसको और आगे बढ़ावें। बीच में कोरोना काल भी आया, काफ़ी दिक्कतें हुई, काफ़ी दुकानें बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गए, उसका भी इफेक्ट कुछ पड़ा आपको? काफ़ी कुछ पड़ा था, लेकिन वसई की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने काफ़ी वसई की जनता को मिलकर कोरोना काल में जो अनाज वाटप है, रोटी बैंक है, इस प्रकार की काफ़ी सेवाएं की, जिसका परिणाम आज हमको मिल रहा है कि पब्लिक हमसे जुड़ रही है। हमारे पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हम भी हैं, तो हमारा एक कमाना और वसई की जनता की सेवा करना, ये दोनों मकसद है हमारा। आप लॉयंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी सोशल वर्क करते रहते हैं, धार्मिक आयोजन भी करते रहते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ये हमारे पिताजी ने मुझे दी थी। मैं अग्रवाल सेवा संस्था से, बम्बई में ब्रिजमंडल, अग्रवाल सेवा संस्था जितनी है उनसे काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। ब्रिजमंडल है, अग्रबंधु संस्था है, अग्रवाल सेवा सदन है और ब्रिजवासी मंडल है,
वसई की अग्रवाल सेवा संस्था से मैं 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। लायंस क्लब वसई माणिकपुर का प्रेसिडेंट हूँ। तो इस प्रकार वो एक कमाना और पब्लिक की सेवा करना, हमारे बिजनेस में हमारे पिताजी ने एक चीज़ सिखाई थी कि आप एक कुछ कमाते हो तो उसका कुछ परसेंट आपको वसई की जनता, जो गरीब जनता होती है, उनकी सेवा करना। और धार्मिक आयोजन तो इस प्रकार है कि धर्म से आप जुड़ेंगे तो हर चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। मैं तो हर व्यक्ति को बोलता हूँ वो जिस धर्म से जुड़ा है उस धर्म के लिए उसका फर्ज है कुछ नहीं तो कुछ उसके लिए करना चाहिए। आगे की क्या योजना है, क्या प्लानिंग्स हैं कुछ? आगे की योजना ऐसी है कि एक तो पिताजी ने हमसे कहा है कि मेरे मतलब प्याऊ जैसा कुछ भी होगा, कहीं भी बनाना हो, वाटर फिल्टर देना हो, तो ये एक हमारे पिताजी के नाम का एक फंड है जिसमें हम जुड़े हुए हैं। उस फंड में जितना भी पैसा आता है, तो वाटर फिल्टर है, प्याऊ बनाना, तुंगारेश्वर में आप जाएंगे तो नीचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूरा हमने प्याऊ बना करके ऑटोमेटिक मशीन से बना करके दिया है कि ऑटोमेटिक वो मशीन से पानी प्याऊ में जाता है और प्याऊ से आम पब्लिक को मिलता है। ये कोरोना काल में ही मैंने बना के दिया था क्योंकि वहाँ पे आने जाने वालों को पानी की बहुत दिक्कत होती थी, तो बीच में फॉरेस्ट के बाजू में बना के दिया है। और इस प्रकार की सेवा कहीं भी हो तो आप मुझसे स्टेशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं या लायंस क्लब से कर सकते हैं। हमारा लायंस क्लब का एक प्रोग्राम और चल रहा है, ई लर्निंग कोर्स, जो हमने ई लर्निंग का पूरा एक टीवी सेट के साथ ई लर्निंग कोर्स आता है, तो वो हमने 2 जिला परिषद स्कूल को, विरार में एक फूलपाड़ा, एक कनेरी पाड़ा, 2 को हमने डोनेट किया है। और इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम आगे भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टाइम दिया आपने। बहुत धन्यवाद जी आपका। अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।